लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कान्हा, गलती मुझसे हुई है तो इन सब की सजा उन्हें क्यों मिल रही है? मैं वचन देती हूँ कान्हा, अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालने के लिए मैं निर्जल व्रत लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करूंगी। समिति मंदिर को अपना समर्थन जारी रखेगी। जय हो ठाकुर जी की जय हो। कौन है भैया? अरे इन्हें नहीं जानते? दिल्ली के बड़े राजपुरोहित हैं, वर्षों से बाहर थे। आज ही इनके पावन पैर हमारे वृंदावन की धरती पर पड़े हैं। पुरानी हवेली देख के यादें ताजा हो गई हैं। 30 साल पहले आप इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी और अब ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन की इस पवित्र भूमि से हमें अपनी छोटी बहू भी मिलेगी। इस गाड़ी में कौन आया होगा? लगता है ये इनके बेटे और बहू की गाड़ी है। ये हवेली, यहाँ रहना पड़ेगा हमें। बेटा विवेक कहाँ है? गाड़ी में, और कहाँ जाएंगे? अकेला? नहीं, बिरजू है ना उनके साथ। बिरजू, इन्हें गाड़ी से बाहर लेकर आओ। देखिए जाइए इधर से, चलिए 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 चलिए। अरे हाँ बिरजू, देव के आने का टाइम हो रहा है ना? हम उन्हें लेके आते हैं। अरे माँ जी की गाड़ी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो तो हमारे साथ ही आ रही थी ना? अरे हम तो आपको बताना ही भूल गए। दादी माँ ने कहा था इतने सालों के बाद वृंदावन में आ रही हैं तो बिना ठाकुर जी के दर्शन किए हवेली में नहीं आएंगी। चल हम छोड़ देते हैं। चल। अरे तैयार हो गई भाई, पड़ोस के गांव में जाना है। हमारे बगैर पूजा शुरू नहीं होगी, कहीं देर ना हो जाए। देवकी जी, मैं तैयार हूँ जी, बस आती हूँ। राधिका जल्दी करना। माँ 1 मिनट रुको, साड़ी ठीक से बिठाने दो। अरे बिटिया, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो तू मुझे ऐसे सजाती है जैसे मैं दुल्हन हूँ। मेरे सजने धजने की उम्र खत्म हुई। क्यों? सजने की कोई उम्र होती है? जो देखे उसे लगना चाहिए कि बृजमोहन शास्त्री जी की धर्म पत्नी आ रही है। सबका कितना ध्यान रखती है। अच्छा सुन, हमें शायद आने में देर हो जाएगी। तू खाना विशाखा के हाथ समय पर अम्मा जी के पास भिजवा देना, ठीक है?
माँ से रासलीला में जाने के लिए पूछ लेती हूँ। माँ मैं चलिए देवी जी, बहुत देर हो गई। हाँ बोल बेटे। नहीं कुछ नहीं। सुन, विशाखा का ध्यान रखना, पता नहीं किस धुन में खोई रहती है, बिना खाना खाए ना सो जाए, ठीक है? जी माँ, आप फिक्र मत करिए, आप जाइए। और बेटा मंदिर और घर दोनों का ख्याल रखें। हम चलते हैं, चलो चलो। विशाखा, विशाखा। क्या है राधिका? वो खाना तैयार है, वो माँ ने कहा था तू अम्मा को दे आना। ओहो राधिका, आज मैं बहुत बिजी हूँ, तुम ही जाके दे दो खाना प्लीज। मैं कैसे दे सकती हूँ? तुम जानती हो ना अम्मा। विशाखा बाहर आ, तेरे कमरे में कोई है। अरे मैं कह रही हूँ ना कोई नहीं, मुझे मालूम है कोई नहीं। विशाखा नहीं, रुक ना, मैं बताती हूँ, ये देख। ये तो हाय, मेरा नाम पूरब। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पूरे वृंदावन का मैं हैंडसम लड़का माना जाता हूं। आप तो मुझे पहले कई बार देख चुकी हैं, है ना? और यहां जो मुझे एक बार देख ले, कभी भूल नहीं पाता। विशाखा, हमारी चोरी पकड़ी गई। ऐसे क्या देख रही है? अरे दोस्त है मेरा, मुझे ऑडिशंस की तैयारी के लिए हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर माँ बाबूजी को पता चला कि तेरे कमरे में एक लड़का है तो? अरे उन्हें कैसे पता चलेगा? और कौन बताएगा उन्हें? ओहो राधिका, हर बात माँ बाबूजी को बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा तू बता, तेरा दिल कर रहा है ना रासलीला में जाने का, मगर माँ बाबूजी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। अरे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रासलीला में ना जाए? पर अगर माँ बाबूजी ने मना कर दिया तो मैं कैसे जा सकती हूँ? ओह हो बेवकूफ, इधर देख। अरे मना तो वो तब करेंगे ना जब कोई उनसे पूछेगा। राधिका, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा तू ही बता, तेरा दिल क्यों करता है इतना रासलीला जाने के लिए? क्योंकि तू अपने कान्हा से बहुत प्यार करती है ना, है ना? हाँ पर ठीक वैसे ही मैं भी एक्टिंग से बहुत प्यार करती हूँ। तू अपने कान्हा के लिए कुछ भी करेगी ना? लेकिन नहीं, ठीक वैसे ही मैं भी एक्टिंग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और इसीलिए मुझे पूरब की हेल्प चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मुझे तुम्हारी मदद राधिका। तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ हाँ ग्रेट। देखो तुम भी पूरब के बारे में किसी को कुछ मत बताना, और मैं भी रासलीला के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। डील? थैंक यू सो मच राधिका। चलो अब तुम्हें बहुत सारे काम है ना, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। और हाँ, अम्मा को खाना जरूर। नहीं अम्मा को मैं कैसे खाना दे सकती हूँ? याद है ना तुझे पिछली बार क्या हुआ था? खाना तो तुझे देना पड़ेगा विशाखा। ओह राधिका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे पिछली बार भी तो नहीं पता चला था। प्लीज तुमको सोच लेना। देखो जल्दी से, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बात सुनो विशाखा। कहाँ रह गए ये लोग? शशि, आरती की थाली तैयार कर दीजिएगा। जी मालकिन, आरती की थाली एकदम तैयार है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है। मालकिन जी, मैंने सब्जियां। गिरिराज, कमरा ठीक है कि नहीं? हाँ। और सफेद तौलिए रख दिए हैं कि नहीं वहाँ पे? आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, और तौलिया मैं जाके खुद रख देता हूँ। क्या बात है वैशाली, तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। देखिए ना, देव अभी तक नहीं आया। अरे बिरजू गया है ना उसे लेने।
यही तो परेशानी है कि बिरजू गया उसे लेने। वैसे बहुत होनहार है लड़का, लेकिन उसका ध्यान कब भटक जाता है पता ही नहीं चलता। अरे आप परेशान मत होइए, बस वो अभी आता ही होगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वो खत्म कर लेता हूँ। देव आए तो मुझे ऊपर से बुलवा लीजिएगा। जी। कहाँ रह गए दोनों? देव? माँ जी, हम बोल रहे हैं बिरजू। हाँ बिरजू, देव आ गया? हवाई जहाज तो कब का उतर चुका, मगर देव भैया उसमें नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं कहीं होगा। तुमने पहचाना नहीं क्या उसे? क्या कह रही हैं माँ जी? हम देव भैया को नहीं पहचानेंगे? अरे बचपन में एक ही मिट्टी में लोटे हैं हम दोनों। वो वहाँ विदेश में भी खांसे ना तो हमें यहाँ तक सुनाई पड़ जाता है। बस बस, वो सब मुझे मालूम है। तुम दोनों की दोस्ती मैं अच्छे से जानती हूँ, और अपने बेटे को तो खास करके बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। चकमा देने में कम थोड़ी है वो। बिरजू, तुम ठीक से देखो, वहीं कहीं होगा वो। जली, तूने फिर से मेरे भोजन को हाथ लगाया। तुझे कितनी बार समझाया कि मेरे भोजन को हाथ मत लगा, लेकिन तेरी मोटी खोपड़ी में कुछ ना कुछ है। उल्टा कहेगी तेरा बस में हाथ बूटे करो। दे दे मोको, जहर दे दे। क्या हुआ अम्मा, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं बेटा? ये कलंकिनी मेरा धर्म भ्रष्ट करने पे तुली है। हुआ क्या अम्मा? इसी से पूछ। मुझे भूखा प्यासा मार रही है। सारा भोजन अशुद्ध कर दिया इस नीच ने। पर राधिका, तुम्हें तो मालूम है ना, तुम्हें तो अम्मा का भोजन छूने तक की भी मनाही है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैं भी तो घर पर हूँ ना। अगर अम्मा को भोजन ही देना था तो मुझे बुला लिया होता। बेटे, मेरे बच्चे खुचे दिन भी नरक में बदल रही है ये कुलच्छिनी। तो कौन नरक में भी जगह ना मिलेगी? अरे नहीं अम्मा, अब जाने भी दो ना। मैं आ गई हूँ ना, मैं आपके लिए खाना दोबारा परोस देती हूँ। हाँ? ना, अब तो मुझे भूख भी नहीं। इस पापी ने ऐसी बुरी नजर डाली है ना कि भोजन से मन उचट गया मेरा। अब तो फैसला हो जाए, ये जन्म जल्दी इस घर में रहेगी, नहीं तो मैं चली तीरथ पे। मैं ब्रिज से कहूंगी, अब तो फैसला हो जाए। नहीं अम्मा, आप बाबूजी से कुछ मत कहिएगा। अरे आप तो बाबूजी जानती हैं कि उनसे कहने का कोई भी फायदा नहीं है। अरे आप उन्हें बताएंगी तो वो मुझे को डांटेंगे। वो मुझसे कहेंगे कि मैंने क्यों राधिका को आने दिया। प्लीज दादी। ठीक है बेटा, लेकिन तू इसे समझा दे विशाखा। ये अंतिम बार मैं इसकी लापरवाही झेल रही हूँ। आगे से इसने मेरे भोजन को हाथ लगाया
तो मैं अनशन करके जान दे दूं। अरे नहीं नहीं दादू, आप क्यों जान देंगी? मैं राधिका को अब आपके खाने के सामने फटकने तक नहीं दूंगी। और प्रॉमिस, मेरी प्यारी अम्मा। देखो, जाके पूरब को शरबत दे दो। इतनी गर्मी में मेरा वेट कर रहा है ना बेचारा। जाओ जाओ ना। ये शरबत का गिलास यहाँ रख दिया है। लेकिन मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। मुझे काम है। इतनी दूर रख दिया जाम और मुंह मोड़कर चल दिए। जरा हाथों में थमा देते, यूं ही छोड़कर चल दिए। क्या हम पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आप 2 मिनट बाद नहीं कर सकती? भाई हमें तो लगता है वैसे भी तुम्हारे ये हाथ काम करने के लिए नहीं बने। मुझे जाने दीजिए। किसने रोका है भाई आपको? आपका घर है, हम तो मेहमान हैं यहाँ के। पर हमें तो लगता है कि आपके यहाँ पर मेहमान की खातिरदारी करने का रिवाज नहीं है। नहीं, देखो ना, हम यहाँ खड़े हैं और आपका गिलास वहाँ है। आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादती है हम पे? क्या कर रही हो? इतना शोर क्यों कर रही हो? विशाखा, ये अपनी बहन से पूछ लो। शरबत का गिलास लेते वक्त जरा हाथ क्या लग गया, पता नहीं इन्होंने क्या कुछ सोच लिया हमारे बारे में। ओह राधिका प्लीज, अब आज के लिए इतना ड्रामा बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझ में आ रहा तुम्हें? वरना वरना अम्मा यहाँ आ जाएंगी और फिर हम सबकी छुट्टी। और वैसे तुझे अब रासलीला में जाने के लिए देर नहीं हो रही है? तो यहाँ क्या कर रही है? चल चल जल्दी चलो निकलो, चलो यहाँ से जाओ। कान्हा, जाने क्यों सुबह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ हो। पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो जो मेरे मुरझाए हुए चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो। कान्हा, रासलीला में जाने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, बाबूजी की आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं करती। इसलिए इस बार मैं तुम्हारी रासलीला नहीं देख पाऊंगी कान्हा। मोहे कान्हा मोर बनी आयो रे कान्हा मोर बनी आयो। देखो री देखो री, अरे देखो री ब्रिज नागर आज नाचत है यमुना तट पे। कान्हा, रासलीला शुरू हो गई। यमुना तट पे ऐसा क्यों लग रहा है कान्हा कि आप चाहते हैं मैं रासलीला में जाऊं? मेरे कदम ठहर क्यों नहीं रहे हैं? देखो री माई ये बड़ भागी मोर रे, देखो माई ये बड़ भागी मोर, ये बड़ भागी मोर रे, देखो माई ये बड़ भागी मोर। जाको मुकुट शीश धरि आयो नटवर नंद किशोर रे, देखो माई ये बड़ भागी मोर, देखो माई ये बड़ भागी मोर। तालन पे ताल पे तमाल माल मालन पे, वृंदावन बिथिनी बिहारी बंसी पट पे, छित पे छटान पे छाजत छटान पे, ललित लटानन पैरी लाडली की लट पे, कहे पद्मा कर अखंड रास मंडल पे, मंडत उमंड महाकालिंदी के तट पे, कैसी छवि छाई आज शरद हो
छवि खाई या कन्हाई के